हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेस जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से जो है वो आपके जेके बोपी के साइट पर ओपन हो चुकी है। तो जो भी बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अब उसके बारे हम पहले जो है इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो आपको रजिस्टर कर लेना है साइट पर जाकर। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होंगे, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जेके बोपी का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अब पीएम ट्रिपल में भी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कंपलसरी कर दिया है। पीएम ट्रिपल में आपको कोई भी कॉलेज लेना है तो वहाँ पर आपको नीट और जेके बोपी एग्ज़ाम जो है वो आपके क्वालिफाई होने चाहिए। तो इसलिए आप जो भी बच्चे पीएम ट्रिपल का फॉर्म भरने वाले हैं वो सब जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम ज़रूर देकर रखेंगे। वो जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ जब आपको पीएम ट्रिपल का कोई भी कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आई थी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19/3/2025 मीन्स 19 मार्च आज से जो है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो फिलिंग द फॉर्म इज़ 2 अप्रैल। 2 अप्रैल आपका मिडनाइट मीन्स 12 बजे तक 2 अप्रैल को आपका खुला रहेगा पोर्टल। उसके बाद जो है वो आपका बंद हो जाएगा। तो आप इन्हीं डेट्स के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो जाकर जेके बोपी की www.jkbop.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें जो डेट रहेगी आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, वो है 27 अप्रैल 2025। वहाँ पर उन्होंने लिखा है टेंशिएटिवली, मीन्स अभी टेंशिएटिव डेट है, ये कंपलसरी नहीं है, परमानेंट ये डेट नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो, बट जब तक जेके बोपी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता ओरिजिनल डेट को लेके, तब तक आप इसी को ओरिजिनल डेट मानकर अपनी प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। उसके बाद यही लिखा गया कि आप ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब। उसके बाद हम बात करेंगे आप जब ऑनलाइन फॉर्म अपना सबमिट करेंगे उसके लिए क्या क्या होगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपना क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एक वहाँ पर डालना है स्कैन्ड कॉपी में। 100 से 200 KB का जब आप वहाँ पर करेंगे तो आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बनेगा। डोमिसाइल आपको लगाना है यूटी ऑफ JNK। और जो लद्दाख के बच्चे हैं, लद्दाख के बच्चों को अगर डोमिसाइल नहीं है तो उनके लिए एक ST सर्टिफिकेट होता है जो उनकी लद्दाख गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपका होना चाहिए। उसको डोमिसाइल की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, वहीं डोमिसाइल आपका की जगह लग जाएगा जो आपका ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। कब? जब रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो लगेगी, मैट्रिकुलेशन एंड देन वैलिड रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर किसी की रिज़र्व कैटेगरी है ST SC OBC कोई भी अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो उसका अगर कार्ड है तो वो लगेगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सब आप साइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। हम मेनली ये वीडियो जो है वो बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है रखा उन्होंने, अगर ये क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल होगा तभी आप जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए जेके बोपी का एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या होना चाहिए, BA डोमिसाइल ऑफ JNK UT या फिर लद्दाख UT आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर लद्दाख के बच्चों के पास ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 ईयर ओल्ड होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। मीन्स आप 31 दिसंबर 2025 के बाद जो है वो आपका वो उससे के बाद वाले जन्म वाले नहीं चलेंगे, उसके पहले आपका जन्म होना चाहिए। ओके, सॉरी 17 ईयर ओल्ड ऑन 31, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। हैव पास द क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन मीन्स 10+2 की एग्जामिनेशन आपको पास की होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है फॉर एग्जांपल ST ST OBC ALC RBA इन सब के लिए 40% होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअली इंग्लिश सबके पास होनी चाहिए, इंडिविजुअल इंग्लिश सबके लिए है। और
इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपका इंग्लिश नहीं है 10+2 में, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो वो आपके लिए एलिजिबल, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश ही है, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, और बाकी जो फर्दर द कैंडिडेट अपेयर इन द क्वालिफाइंग एग्जाम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अपेयर इन द इंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे हैव सबमिटेड द क्वालिफाइंग मार्क इफ सेलेक्टेड टू द। जब आप अलॉट जिस कॉलेज में होंगे उसमें अगर आप सेलेक्टेड हो जाएंगे देन आपको क्या करना है, वहाँ पर अपनी मार्कशीट लेके जाना है, ये सब, ठीक है। अगर वे नहीं होगी, अगर आपका क्वालिफाइंग नहीं होगा तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपकी एलिजिबिलिटी है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो होना चाहिए 17 ईयर होना चाहिए, 10+2 इक्विवेलेंट पास विद PCB होना चाहिए, सॉरी। कैंडिडेट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। बाकी वही सेम जो है इसके लिए भी है। और सिमिलरली आपका क्या है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी, आप इसकी साइट पर जाकर इनका देख सकते हैं। सिलेबस जो है वो आपको मैं पहले ही एक वीडियो में बनाकर बता चुका हूँ। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कोर्स मेंशन अब उनको JKBOP की साइट पर जाकर ऑफिशियल जो उनका सिलेबस है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट। टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये वाले होने ही चाहिए जो आपको सबमिट करने हैं। अगर कहीं भी आपके यहाँ तो उनको आप लेकर रख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। मार्क सर्टिफिकेट लगेगा, आपको 12th की मार्कशीट लगेगी, डेट ऑफ बर्थ जिन बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनके पास एक 10th मैट्रिकुलेशन जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है 10th का वो लग जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि मेंशन होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी इंस्टीट्यूट को चाहिए होंगे वो आपसे ले सकता है। वेन्यू क्या है, कंडक्ट कहाँ पर होगा आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। जम्मू में हो सकता है, श्रीनगर के सेंटर्स पे हो सकता है, वो बोर्ड जहाँ डिक्लेयर करेगा, डिसाइड करेगा, वहीं पर आपका होगा। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ टेस्ट इफ टेस्ट इज कंडक्टेड, तो जो आपका होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो होगा, वेन्यू, टाइम, कॉमन, वो आपको एक सेपरेटली कोर्स ऑफ टाइम जो है वो सब आपको एक सेपरेट इनकी साइट पर आ जाएगा। जब वो आएगा हम उसकी वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो रिगार्डिंग JKBOP या फिर आपकी PM++ जो अभी आपके फॉर्म जो है वो लगना स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और जो भी बच्चे PM++ में BSc नर्सिंग करने वाले हैं उनके लिए JKBOP का एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ था इसी चक्कर में, फिर बाद में जो है वो उन्होंने सब बच्चों को एलिजिबल कर दिया था 1 ईयर का रिलैक्सेशन देकर। बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि ये सिर्फ 1 टाइम रिलैक्सेशन है। इसी जो साल पिछले साल के बच्चे थे उन्हीं के लिए था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप JKBOP का एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी है, क्वालिफाई करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।